हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर के क्लासेस। अगर चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा दें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। चलिए आज हम पढ़ते हैं आधुनिक काल, जो कि यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें पूछ लिया जाता है कि छायावाद के दो कवियों का नाम लिखिए, भारतेंदु युग के दो कवियों का नाम लिखिए, द्विवेदी युग के दो कवियों का नाम लिखिए, भक्ति काल के दो कवियों का नाम लिखिए, आधुनिक काल के दो कवियों का नाम लिखिए। ये पूछ लिया जाता है तो बच्चे नहीं लिख पाते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। अगर मेरा पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया है। भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी तक, छायावाद युग 1920 से 1936 ईस्वी तक, प्रगतिवाद युग 1936 से 1943 ईस्वी तक, प्रयोगवाद युग 1943 से अब तक। भारतेंदु युग को गद काल के नाम से भी जाना जाता है। 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु युग के दो कवियों का नाम लिखिए। भारतेंदु युग के कवि हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। इनकी रचना है प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, भारत मैगनीज, अंधेरी नगरी। हरिश्चंद्र मैगनीज एक पत्रिका है। हरिश्चंद्र चंद्रिका एक पत्रिका है। कवि वचन सुधा भी पत्रिका है। बालकृष्ण भट्ट, इनकी रचना है हिंदी प्रदीप, जो एक पत्रिका है। बाल विवाह। प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना है ब्राह्मण, जो पत्रिका है। परीक्षा, इनके निबंध है। विलय यात्रा। अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है भारत धर्म पावस 50। जगमोहन सिंह की रचना देवयानी श्याम सरोजनी। राधाचरण स्वामी गोस्वामी की रचना नवभक्त माल। ये भारतेंदु युग के सब कवि हैं। अब कभी पूछ लिया जाता है कि दो कवियों का नाम लिखिए, तो आप भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख सकते हैं और बालकृष्ण भट्ट भी लिख सकते हैं, अंबिका दत्त व्यास भी लिख सकते हैं। द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी तक। ये पूछ लिया जाता है कि द्विवेदी युग के दो कवियों का नाम लिखिए, तीन कवियों का नाम लिखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी रचना है सरस्वती, जो पत्रिका है। नाट्यशास्त्र, कालिदास और उनकी कविता। नोट, सरस्वती पत्रिका की स्थापना 1900 ईस्वी में तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक 1903 में बने। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी। अयोध्या सिंह हरिऔध जी की रचना प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश। देवकीनंद खत्री की रचना चंद्रकांता, भूतनाथ। अगर पूछ लिया जाए कि द्विवेदी युग के दो कवियों का नाम लिखिए, तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त लिख सकते हैं। द्विवेदी युग के कवि ये भी हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। इनकी रचना है हिम किरीटिनी, युगचरण, हिम तरंगिणी, समर्पण। चलते हैं छायावाद युग, और 1920 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। पूछ लिया जाता है कि छायावाद युग के कवियों का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं आसानी से। जयशंकर प्रसाद जी की रचना चित्रधारा, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, आकाशदीप, आंसू, तितली, लहर प्रेम पथिक, कंकाल, झरना, कमायनी।
राजकुमार वर्मा जी की रचना चित्ररेखा आकाशगंगा। सुमित्रानंद पंत की रचना बीड़ा गुंजन उच्छ्वास पल्लव। महादेवी वर्मा की रचना रश्मि यामा निर्जा निहार सांध्य गीत दीपशिखा अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना अरिमा अनामिका तुलसीदास परिमल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना चिंतामणि रसमीमांसा हिंदी साहित्य का इतिहास। छायावाद युग के मुंशी प्रेमचंद भी कवि हैं। इनकी रचना प्रेमा गबन गोदान ईदगाह बड़े घर की बेटी रंगभूमि। प्रगतिवादी युग के कवियों के नाम लिखिए, पूछ लिया जाता है। 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। इनके कवि हैं नागार्जुन की रचना युगधारा सतरंगे पंख वाली प्यासी पथराई आंखें। सुमित्रानंद पंत की रचना है युगबाड़ी ग्राम्य। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है कुकुरमुत्ता। विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा। शरत चंद की जीवनी है। केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं नींद के बादल। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना जीवन के गान विश्वास बढ़ता ही गया प्रलय सृजन हिल्लोल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना अशोक के फूल कुटर बाणभट्ट की आत्मकथा अनामदास का पोथा। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना उर्वशी कुरुक्षेत्र हुंकार परशुराम की प्रतीक्षा संस्कृत के 4 अध्याय अर्धनारीश्वर रसवंती। ये पूछ लिया जाता है कि प्रगतिवाद युग के 2 कवियों का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं, आसानी से याद कीजिए। प्रयोगवाद युग के 1943 ईस्वी से अब तक इसको नई कविता के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोगवाद युग या नई कविता के कवि एवं लेखक अज्ञेय, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद व सायन अज्ञेय है। इनकी रचना इत्तिल्लम कितनी नाव में कितनी बार इंद्रधनुष के रौदे हुए हरी घास पर चंद। धर्मवीर भारती जी की रचना है अंधा युग गुनाहों का देवता कनुप्रिया सूरज का 7वां घोड़ा ठंडा लोहा धर्म युग। मोहन राकेश जी की रचना है आषाढ़ का एक दिन लहरों के राजहंस आधे अधूरे। भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है उप्रस्तुत मन। मुक्ति बोध जी की रचना है चाँद का मुंह टेढ़ा भूरी भूरी खाक धूल। गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है सीला पंख चमकीले नास और निर्माण धूप के धान। नरेश मेहता जी की रचना है संशय की एक रात बनपांखी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है बांस के पुल एक सुनी नाव। ये आपसे पूछ लिया जाता है प्रयोगवाद के 2 कवियों का नाम लिखिए, 3 कवियों का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। नई कविता का लेखक भवानी प्रसाद मिश्र। रचना सन्नाटा गीत प्रोस चकित है दुख। दुष्यंत कुमार की रचना सूर्य का स्वागत साय में धूप।
जगदीश गुप्त जी की रचना बोधि वृक्ष नाव के पांव शब्दंश। कुंवर नारायण जी की रचना है चक्रव्यूह आमने सामने कोई दूसरा नहीं। नोट खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक। रचयिता का नाम, रचना का नाम मुंशी इस अल्लाह खां रानी कैद की कहानी है। मुंशी सदा सुखलाल की सुख सागर रचना है। सदल मिश्र की रचना नासुकेतोपाख्यान है। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है। प्रथम हिंदी विधा, रचना का नाम, रचनाकर। खड़ी बोली हिंदी के गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा। इसके रचनाकार हैं जटमल जी। हिंदी का पहला नाटक नहुस है। इसके रचनाकार हैं गोपाल चंद गिरधर दास जी। हिंदी का पहली कहानी इंदुमती। इसके रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु। इसके रचनाकार है लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का पहला यात्रा वृत्त सरयू पार की यात्रा। इसके रचनाकार है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे।